नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ समावेशी शिक्षा। एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे हम नेट की बात करें, सीटेट की बात करें, टेट की बात करें या संविदा ग्रेड की बात करें, इसमें पूछा जाता है। तो देखते हैं सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय समावेशी शिक्षा। बच्चे प्रायः समझ नहीं पाते हैं कि समावेशी शिक्षा का आशय क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालक, जैसे अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही चल रहा होगा विशेष बालकों का, तो समझने का प्रयास करते हैं कि विशेष क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि कम है, अपाहिज बालक, विकलांग बालक, इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अर्थात सभी प्रकार के बालकों को, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वो जीनियस हो, चाहे औसत हो, सभी को जब हम समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। और समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। देखते हैं और भी विस्तृत परिभाषा देखने जा रहे हैं। स्टेनबेक महोदय ने समावेशी शिक्षा को कैसे परिभाषित किया है, देखिए। समेकित विद्यालय या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जा सकता है जो सबका होता है, सबके लिए होता है, जहाँ सभी अपनाए जाते हैं, जहाँ प्रत्येक अपने विद्यालय, समुदाय व सहपाठियों को सहयोग किया जाता है तथा उनका सहयोग अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया जाता है। यह परिभाषा दी थी हमारे स्टेनबेक महोदय ने। इसके बाद हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक परिभाषा और, जो कि बहुत ही विशेष है, इसे याद कर लीजिएगा। धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार, धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये कहा था एनसीईआरटी ने, क्या कि धर्म, जाति, लिंग अर्थात स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करना है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, वही शिक्षा समावेशी शिक्षा होगी। देखते हैं आगे समावेशी शिक्षा का, कि समावेशी शिक्षा एक ऐसे प्रकार की शिक्षा है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी भेदभाव के बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि समाज के सभी वर्गों को हम एक स्तर पर ला सके। एक ही स्तर पर एक ही लेवल डेवलप करने के लिए उन्हें यह शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा में बालकों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं किया जाता, चाहे वह बालक सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। ऐसा नहीं होता है मित्रों कि ये विशिष्ट बालक है, ये बहुत धनाढ्य परिवार से बालक है तो इसे हम विशेष प्रकार से शिक्षा देंगे, कुछ अलग तरह से इस पर ध्यान देंगे। सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। यह समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। समावेशी शिक्षा की एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आइए उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट, नेट और संविदा ग्रेड एग्जाम्स के लिए। शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा का अर्थ होता है, ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। ए, विकास की प्रक्रिया, बी, अध्यापक प्रशिक्षण और सी, अध्ययन विषय, या डी, सभी। बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारा जवाब? समावेशी शिक्षा का अर्थ देखा है आपने, तो हमारा उत्तर होगा विकास की प्रक्रिया भी है समावेशी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से विकास करते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण भी है और अध्ययन विषय भी है शिक्षा, क्योंकि अध्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें। तो उत्तर होगा हमारा डी, सभी के लिए। क्वेश्चन 2 देख रहे हैं स्क्रीन पर। शिक्षा के विषय वस्तु से बोध होता है। नंबर 1 शिक्षण का, 2 प्रशिक्षण का, 3 अनुदेशन का और डी इन सभी का। शिक्षा की विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर से क्या आशय होता है? शिक्षण का डेफिनेटली टीचिंग का होता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी होती है उसमें, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन भी होता है। तो हमारा उत्तर होगा इन सभी का, उत्तर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ए, सामान्य बालकों हेतु, बी, विशिष्ट बालकों हेतु, सी, यह दोनों प्रकार के लिए और डी, किसी के लिए नहीं। बताइए स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने समझा है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होती है, तो हमारा उत्तर होगा दोनों प्रकार के लिए, विशिष्ट बालक के लिए भी और सामान्य बालकों के लिए भी। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं 4 नंबर का, कि विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, डॉक्टरों की, बी, मनोवैज्ञानिकों की, सी, विशिष्ट शिक्षकों की और डी, इन सभी की। फिर से हमारा आंसर होगा इन सभी की, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा के लिए इन सभी की आवश्यकता हमें होती है। देखते हैं अगले प्रश्नों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ए ऑप्शन हमारे सामने है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी बाधित बालकों हेतु, सी असमर्थ बालकों हेतु और डी सभी के लिए। उत्तर हमारा होगा इन सभी के लिए, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा से भी आशय क्या है हमने देखा है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न 6 नंबर का आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ए व्यवहारवादी सिद्धांत पर, बी अशक्त बच्चों के प्रति, सी सहानुभूति अभिवृत्ति से और डी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से। तो हमारा उत्तर होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पर या ह्यूमन राइट्स पर इस पर बल दिया जाता है। मानव अधिकार पर हम बल देते हैं कि सभी को समान अधिकार मिले, इसलिए 2009 में हम बात करेंगे अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए एक रूप निर्देश, बी मानकीकृत परीक्षण, सी प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना और डी विशिष्ट शिक्षा योजना। तो हमारा उत्तर होगा विशिष्ट शिक्षा योजना। तो स्टूडेंट्स, ये थी समावेशी शिक्षा की अवधारणा। विस्तृत में हमने समझा है, कुछ प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हमारे सीटेट, नेट और 4th सेम के एग्ज़ाम के लिए मैं आगे भी आप लेकर आने वाली हूँ, इसलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।